ओवैसी साहब ने बिहार के अंदर तेजस्वी यादव से सिर्फ 6 सीटें मांगी थी और ये कहा था कि हमको अपने साथ शामिल कर लो। तेजस्वी यादव ने और महागठबंधन ने 6 सीटें देने से ओवैसी साहब को इनकार कर दिया था। इसके बावजूद ओवैसी साहब अपने बलबूते पर 5 सीटें जीत गए हैं। माशाअल्लाह। ओवैसी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, आप महागठबंधन में आप शामिल होना चाहते थे, अख्तरुल इमान साहब बाकायदा वहाँ तक गए, ख़त पे ख़त लिखे गए। तो जब आप, और उसके बाद सीटें आपने मांगी सिर्फ 6, 5 सीटें आप अपने बूथे पर जीत गए पिछली बार, तो इस बार तो और बढ़ना ही बढ़ना था आगे। तो सिर्फ 6 सीटें मांगने के लिए, महागठबंधन में शामिल होने के लिए की बात कुछ हजम नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं उसका पस मंज़र ये है, पस मंज़र क्या है उसके? पस मंज़र ये है कि बिहार के उलेमा, मशाइखीन, वकला, प्रोफेसर्स, टीचर्स अख्तरुल इमान साहब से मिले और मिल के बोले कि भाई आप इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते। और उनको शिकायत थी पर्सनली मुझसे कि ओवैसी साहब अपनी लीडरशिप करना चाहते हैं। तो अख्तरुल इमान साहब इत्तेफाक से उनकी मौजूदगी में हमको कांटेक्ट किए। हमने उनसे कहा अख्तरुल इमान साहब इन जिम्मेदारों से कह दीजिए कि वो जो चाहते हम करने तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आप खत लिखिए, तो हमने कहा आप उसका मतन लिख दीजिए कंटेंट आप हम लिख दीजिए। तो ठीक है, उसको लेकर अख्तरुल इमान साहब ने सिर्फ राजद को नहीं, जितने पार्टीज 4 हैं, CPI, CPIML, राजद, उस वक्त तो ये मल्ला नहीं था, VIP पार्टी नहीं आई थी, चारों को लेटर लिखे उनके प्रेसिडेंट्स को। फिर बाद में तेजस्वी ने कहा कि भाई मुझे नहीं आया, हमको नहीं मालूम था कि वालिद को खत लिखने के बाद बेटे को भी लिखना पड़ता है। तो हमने कहा आप लिख दीजिए। उसमें हमने फिर लिखा कि 6 सीट दीजिए। 5 हम जीते थे, एक बाई इलेक्शन किशनगंज में, पहले हम 1 सीट जीते थे बाई इलेक्शन में। बोले 6 दे दो, अगर आपको इख्तियार मिलता है, सत्ता मिलती है तो मंत्री मत पोस्ट मत दीजिए। हम ये बोले कि 371D के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली भी जाइए, ताकि उससे जो लोकल डेवलपमेंट होता है वो स्टेक होल्डर्स करते हैं डेवलपमेंट, ना कि पटना में बैठने वाले। और आप कम्युनिज्म फासिज्म को रोकिए। 3 चीजें हम बोले।